I am Narendra sir, and today I am going to teach set theory, chapter 1 of 11th standard. And this is our first lecture. So basically, we start with the introduction of set. What is the set? और उसको रिप्रेजेंट करने के टाइप्स या उस सेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है हमारा, और ये फर्स्ट चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज इट इज नेसेसरी टू लर्न सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री। इस आगे जो भी चैप्टर्स होंगे तो इस फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट के बेस पर ही उनको सीखना है। सो व्हाट इज द सेट, या कुछ बेसिक चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को कि सेट जो चैप्टर है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और गुजरात बोर्ड, कुछ बोर्ड्स में ये चैप्टर क्या होता है कि 8th और 9th में आ चुका होता है, और कुछ बोर्ड्स में ऐसा होता है कि डायरेक्ट 11th में आता है। ओके, तो व्हाट इज द सेट? तो पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। सेट, तो सेट इट इज वेल डिफाइंड collection of objects. Set is a well defined collection of objects. कलेक्शन मीन्स क्या होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम, बट वेल डिफाइंड इसमें आया। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रुप का जनरली मीनिंग सब लोग जानते हैं, बट सेट किसको बोलेंगे, यानी ग्रुप और सेट में क्या डिफरेंस है वो इस एक वर्ड से पता चलता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड मींस क्या होता है कि जैसे हम जनरली बात करें, ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ 11th साइंस, या ग्रुप ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दिस अर्थ, ये ग्रुप्स के बारे में बात करें। अब इनमें से जो ग्रुप्स वेल डिफाइंड होते हैं उनको हम सेट बोल सकते हैं, और जो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं वो हमारे लिए सेट नहीं होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर किसी से पूछा जाए कि फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, अगर हम ये क्वेश्चन किसी एक पर्सन से पूछें, तो कोई भी, सपोज हम अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर बताएगा 2, 4, 6, 8 और 10। अब सेम क्वेश्चन अगर हम दिल्ली जाके पूछते हैं, किसी से दिल्ली के स्टूडेंट से पूछते हैं, तो भी वो यही आंसर बताएगा 2, 4, 6, 8 और 10। अब सेम क्वेश्चन हम कहीं अदर स्टेट में, कहीं और भी जाके, मींस कोई भी प्लेस पे जाकर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें आंसर चेंज नहीं होता है। तो ऐसा जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, कि उसके आंसर पर प्लेस से या पर्सन के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं सेट। मींस कि ग्रुप ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर वो हमारे लिए सेट हो गया। सिमिलर कि ग्रुप ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर पूछा जाए या ओनली नेचुरल नंबर बोले तो वो भी वेल डिफाइंड होगा हमारे लिए, क्योंकि उसका आंसर चेंज नहीं होगा। बट अगर किसी से ऐसा पूछा जाए कि ग्रुप ऑफ योर फेवरेट प्लेयर्स, अगर फेवरेट प्लेयर्स की बात होती है तो वो पर्सन टू पर्सन उसका आंसर वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है। कि किसी को मान लो विराट कोहली, रोहित शर्मा पसंद है, तो कोई ऐसे होंगे कि उनको महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या पसंद होंगे। तो अगर ऐसा बोला जाता है ग्रुप ऑफ योर फेवरेट प्लेयर्स, तो वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, बिकॉज इट्स आंसर विल चेंज पर्सन टू पर्सन, कि उसका आंसर जो है वो चेंज हो सकता है, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। सेम कि अगर बोला जाए कि ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स, कि जो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनकी बात करें, तो टैलेंटेड प्लेयर्स की बात करें तो वो भी चेंज हो सकता है, कि टैलेंटेड है या नहीं, उसके लिए जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हमारा देखने का है वो अलग अलग होता है, तो वो भी आंसर चेंज हो सकता है, तो वो भी वेल डिफाइंड नहीं हुआ। सिमिलर एक टीचर के लिए क्लास के अंदर कोई पूछा जाए कि भाई पूरी क्लास में जो टैलेंटेड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक टीचर कुछ और आंसर दे सकता है, दूसरा टीचर कुछ और आंसर दे सकता है, तो वो भी हमारे लिए वेल डिफाइंड नहीं होगा। मीन्स कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है, तो उसके बेस पर हम ये डिपेंड करता है कि वो सेट होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी मैंने बताया आप लोगों को, कलेक्शन ऑफ और नेचुरल नंबर्स, आइडेंटिफाई करना है कि ये सेट है या नहीं है। तो इसका
आंसर हमें लिखना होगा इट इज वेल डिफाइंड देयरफॉर इट इज अ सेट। अब ये वेल डिफाइंड है या नहीं, तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया उस तरीके से आपको लॉजिकली सोच कर फिर आंसर लिखना है, तो ये सेट होगा। सेकंड, कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड प्लेयर्स इन इंडियन टीम। टैलेंटेड प्लेयर्स की बात की गई है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। तो सेट है या नहीं है वो हमें इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ये फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि सेट क्या होता है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। इट इज अवर सेकंड टॉपिक, मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट। कि हमें सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के देयर आर टू वेज, टू टाइप्स। First type, set builder, and second type is listing method. Set builder form and listing method. Set builder, it is also known as property based form, and listing method is known as roster form. There are two ways to represent a set builder form and listing method. कि अगर हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो मेथड्स यूज कर सकते हैं। दोनों में क्या होता है, सेट बिल्डर, उसका जो नेम है उस वर्ड से ही हमें सब कुछ पता चल जाए। सेट बिल्डर, बिल्डर मतलब बिल्ड करना, सेट जिससे हम बिल्ड करते हैं, सेट बनाते हैं, उस मेथड को बोलते हैं सेट। इसमें क्या होता है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो। और सेकंड मेथड लिस्टिंग मेथड, उनमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं, खुद एलिमेंट्स दी हो। वंस अगेन, इस सेट बिल्डर में क्या होता है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताई गई होती है, लिस्टिंग मेथड में खुद एलिमेंट्स बताए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज सेट ए x such that x belongs to n and x less than equal, ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है या सेट दिया हुआ है, इसमें बताया गया है x एलिमेंट्स कौन कौन से है वो इसमें नहीं दिया है, बट ये बताया है कि एलिमेंट्स जो है वो n में बिलोंग करते हैं, मींस कि नेचुरल नंबर्स हैं, और लेस देन इक्वल टू 5 मींस 5 तक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर होने चाहिए और लेस देन इक्वल टू 5 होने चाहिए, ये उनकी प्रॉपर्टी बताएगी। अब अगर इसी को सेम हमें अगर लिस्टिंग मेथड में लिखना हो तो देखो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसमें हमें एलिमेंट्स लिखना होता है, प्रॉपर्टी को छोड़कर उनके एलिमेंट्स। कि नेचुरल नंबर जो लेस देन इक्वल टू 5 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वी ऑल नो दैट 1 2 3 4 एंड दोनों सेम सेट है, बट ये सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखा हुआ है और ये सेकंड लिस्टिंग फॉर्मेट। एक और एग्जांपल कि सपोज सेट बी x सच दैट x इज प्राइम फैक्टर ऑफ 18, x such that x is a prime factor of 18, कि जो x है वो 18 का प्राइम फैक्टर है, मींस कि b में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो 18 के प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो सबको पता ही होगा कि 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं और उनमें से प्राइम कौन कौन से होंगे। तो 18 के जो फैक्टर्स होते हैं, 1 के टेबल में आता है 18, 2 के टेबल में आता है, 3 में आएगा 6 9 और 18, इतने ये टोटल फैक्टर्स हो गए। बट उसमें से कौन से फैक्टर्स हमें लेने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम आएंगे 2 और 3। तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो 2 और 3, ये हमारा। देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट, सेट बिल्डर फॉर्म एंड लिस्टिंग मेथड। तो इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ऐसे ही समझोगे कि सेट बिल्डर को लिस्टिंग में कन्वर्ट करना है और लिस्टिंग को सेट बिल्डर में, वो हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। ओके, नाउ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नाउ वन मोर थिंग कि सेट का इंट्रोडक्शन हमने लिया, उसको रिप्रेजेंट करने के जो टाइप्स हैं वो देखे। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है सेट की, सेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलो, तो सेट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। ये जो सिंबल है वो सेट का सिंबल है, उसके अंदर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है, जो भी मेंबर्स आते हैं उसको इसमें जो सिंबल बना है इस ब्रैकेट का उसके अंदर ही लिखना है सारे एलिमेंट। सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल एलिमेंट्स और मेंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमा। तो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको हमें कॉमा से सेपरेट करके अलग बताना है। फॉर एग्जांपल कि सपोज मुझे 4 एलिमेंट लिखने हैं 1 2 3 और 4, तो इनको सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा यूज करते हैं। ऑलवेज जितने भी हम कभी भी सेट लिखते हैं तो उसमें हमें एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए ये कॉमा का यूज करना है।
ये उसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को डिनोट करने के लिए हमें ऑलवेज कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, ए टू जेड कोई भी पूरे सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स यूज करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। इस सेट का ये रूल है, ये प्रॉपर्टी कि उसके अंदर जो भी हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो एक एलिमेंट्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स मींस मोर देन 1 टाइम नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। सिक्स्थ एंड लास्ट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैन बी चेंज। इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे करना। फॉर एग्जांपल, तो सपोज सेट हमें दिया हुआ है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स। अब उसको मैं चेंज करके इनको आगे पीछे प्लेस एक्सचेंज कर देता हूँ, ऑर्डर चेंज करता हूँ, बी डी सी ए, तो भी ये सेम सेट रहेगा। आगे पीछे करने से उसमें सेट अलग होगा ऐसा नहीं है, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो भी वो सेम सेट रहेगा। ओके, तो ये सेट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो थी। सो आज हमने सेट का इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंट करने के लिए मेथड्स और उसकी प्रॉपर्टीज, इतनी चीज़ें सीखी और फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारे लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी। सो आज इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये इंफॉर्मेशन या लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करें और हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें, PR एजुकेशन जोन, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।